आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ट्रिप पर। आज हम लेके आए एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से एक बेहतरीन एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द जॉब इन द बैंक सेक्टर सच एज एसबीआई ने कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं अप्रेंटिसशिप के लिए डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर इंगेजमेंट एज अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। जो फॉर्म भरना होगा वो ऑनलाइन ही भरना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ही करनी होगी और फिर उसके बाद पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगी। एसबीआई ने स्टेट वाइज वैकेंसीज़ निकाली हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हैं आप, गुजरात में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इस तरीके से उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और उस हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और टोटल मिला के बहुत सारी पोस्ट अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब कि एज ए ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए वो आपको एसबीआई जॉब्स देगी, ना कि परमानेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लिस्ट आपके सामने है कि एसबीआई ने ये जॉब्स निकाली हैं इन स्टेट्स में और इतनी वैकेंसीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आपके पास लिस्ट है सारी, जहाँ पर एसबीआई ने डिफरेंट अप्रेंटिसशिप की जॉब्स निकाली हैं एज ए ट्रेनिंग पर्पज़, जिसमें जो कोटा होगा वो अलग अलग सब जगह पर अलग अलग होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एससी अगर आप हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए अलग कोटा है, वहाँ पर अलग कंपटीशन है। एससी एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है। तो वैकेंसीज़ यहाँ पर बहुत सारी हैं। जनरल वालों को भी कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका भी आसानी से नाम आ सकता है एज ए अप्रेंटिस। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे वैकेंसीज़ को डिवाइड किया है। जैसे कि गुजरात के अंदर जो है टोटल सीट्स 800 हैं, जिसमें अहमदाबाद में 75 हैं, ये देख सकते हैं आप। फिर अमरेली में 45, आनंद में 25। तो ये बहुत सारी जगह पर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ये वैकेंसीज़ निकली हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार वो डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हों, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में जाइए, आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कहाँ पर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप ये देखिए कि कहाँ पर मैक्सिमम हैं या जो आपको भरना है उस हिसाब से आप भर सकते हैं। तो लिस्ट आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है ओवरऑल। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यूटी, ये सारी जगह हैं जहाँ पर एसबीआई ने वैकेंसीज़ को निकाला है। उत्तर प्रदेश में 875 वैकेंसीज़ हैं, महाराष्ट्र में 375 वैकेंसीज़ हैं, गोवा में 50, अरुणाचल प्रदेश में 20, असम में 250 और फिर इस तरीके से वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में भी अलग अलग डिफरेंट वैकेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके एसबीआई ने दिखाया है। ये नोटिफिकेशन है एसबीआई का, जो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक कर दीजिए। इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजुकेशन यहाँ पर इस चैनल पे आती रहती है। उससे अपडेटेड रहने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं एज। तो मिनिमम एज फॉर फिल द फॉर्म इज़ 20 ईयर्स। मिनिमम एज की बात की जाए तो वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 28 ईयर्स। अप टू द 31/10/2020 के अंडर आपको देखना पड़ेगा ये। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। रिजर्वेशंस फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़ PWD, यूज़ ऑफ स्क्राइब, कंपेंसेटरी टाइम्स, कितना उनको फालतू टाइम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा फॉर द PWD के तहत जो उस कैटेगरी में आ रहे होंगे। फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करी हो, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज़ ओनली 1 ईयर। 1 साल के लिए अप्रेंटिस के तौर पे आपको एसबीआई काम करवाएगी। और अप्रेंटिस का मतलब यही होता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो किस तरीके का आपने काम किया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके सामने है सिलेबस, जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए, जिसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे
उसके और 15 जो है मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, या मैं कहूँ टोटल मिला के आपको 1 घंटा मिलेगा। 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 मार्क्स के होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग की, यानी कि 1/4, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क पूरा काट लिया जाएगा, और अगर आप 1 सही करते हैं तो आपको पूरा 1 मार्क दे दिया जाएगा। गलती पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। तो क्वेश्चन पेपर बड़ी ध्यान से आपको करना है कि किसी भी तरीके से आप ज़्यादा गलत क्वेश्चंस ना करें, और ज़्यादा गलत करने से आपको नुकसान भी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगली बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पड़ेंगे जहाँ पे आपको जाकर एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर इसकी मैं बात करूँ कि जो कट ऑफ जाने वाली है कि जितने मार्क्स पर आपका हो जाए, कम से कम सिलेक्शन हो जाए, तो एटलीस्ट हर किसी का 75 से 80 मार्क्स के आसपास होता है। तो इसका भी यही 100 में से आपको 75 से 80 मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये सारे सेंटर्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटका है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपके घर के पास वो सेंटर पड़ रहा हो तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर चुनिए और वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं।